हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को पूंजीगत व्यय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में बताऊंगी और इसकी शर्तें कि किस प्रकार से यह पूंजीगत व्यय कहलाती हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जिनका लाभ व्यवसाय को एक वित्तीय वर्ष से अधिक वित्तीय वर्षों तक मिले, अथवा वे व्यय जो व्यवसाय के लिए किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए हों। पूंजीगत व्यय वो व्यय कहलाते हैं जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, अधिक वित्तीय वर्ष के लिए होते हैं, और ऐसी व्यवसाय से संबंधित ऐसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है, क्योंकि व्यय करके ही पूंजी और अधिक इस रूप में प्राप्त किया जाता है। इसीलिए स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस शर्तों पे इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। किसी भी व्यापारिक संस्थान में पूंजीगत व्यय की पहचान करने हेतु किसी व्यय को पूंजीगत व्यय मानने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी व्यापारिक जो संस्थान है उसमें पूंजीगत व्यय की पहचान किस प्रकार से किया जाए, उसमें व्यय को पूंजीगत व्यय मानने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करना आवश्यक है, तभी हम पूंजीगत व्यय मान सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वे शर्तें कौन कौन सी हैं। पहला है, किसी भी दृश्य अथवा अदृश्य स्थायी को क्रय, प्राप्ति व स्थापना पर किया गया व्यय। किसी भी जो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, लेकिन वो स्थायी हो, को चाहे क्रय करें, प्राप्त करें या उसकी स्थापना पर जो भी हम व्यय करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। और भी हैं, आइए देखते हैं। दूसरा है, किसी संपत्ति में सुधार हेतु व्यय, जिससे किसी संपत्ति में वृद्धि अथवा विस्तार होता हो या उसमें ऐसा असाधारण सुधार हो जाता है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए या लाभ उपार्जन शक्ति में वृद्धि हो जाए, पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी संपत्ति में सुधार हेतु जो भी व्यय किए गए हों, जिससे कि संपत्ति में वृद्धि अथवा विस्तार होता है या फिर ऐसा कोई सा भी असाधारण सुधार होता है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या लाभ उपार्जन शक्ति में वृद्धि हो, पूंजीगत व्यय कहलाता है। हम लोग अगर किसी भी स्थायी संपत्ति में या फिर किसी भी उत्पादन में अपना जो व्यय कर रहे हैं उससे हमें पूंजी ही प्राप्त होगी। तो जितना अधिक हम व्यय करेंगे उतनी ही अधिक हमें पूंजी प्राप्त होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। मतलब व्यय करके ही हम पूंजी और भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, व्यापार को चलाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय। चौथा, पूंजी एवं ऋण प्राप्त करने हेतु व्यय। पांचवा, नया व्यवसाय। इसमें स्पष्ट है कि अगर हम कोई भी व्यय कर रहे हैं जिससे हमें और अधिक पूंजी, लाभ, अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अगर ये सभी हमें व्यय करके ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे। इसमें भी व्यापार को चलाने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए अगर हमें कुछ व्यय करना पड़ रहा है वो भी पूंजीगत व्यय है। फिर पूंजी एवं ऋण प्राप्त करने हेतु व्यय किया गया, वो भी पूंजीगत व्यय है। फिर इसमें नए व्यवसाय के लिए जो भी व्यय करेंगे, तो इन सब शर्तों के आधार पर ही उसे पूंजीगत व्यय माना गया है। अब हम पढ़ेंगे पूंजीगत व्ययों की विशेषताओं के बारे में। पहला है, पूंजीगत व्यय स्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरा, इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। तीसरा है, अधिकांश पूंजीगत व्यय दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से व्यय किया गया है, वह दृष्टिगोचर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मशीन के क्रय पर किया गया व्यय मशीन देकर दृष्टिगोचर होता है कि किस प्रकार से इसमें व्यय किया गया है, यह
गोचर होता है अर्थात दिखाई देता है। फिर है इसकी और भी विशेषताएं, आइए देखते हैं। और है इसके विशेषताएं, पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं, वर्ष पर्यंत नहीं। जैसे स्थायी संपत्तियों के क्रय पर किए हुए व्यय, इसमें कहा जा रहा है कि पूंजीगत जो व्यय होते हैं वो कभी कभी होते हैं, वर्ष पर्यंत नहीं, वर्ष पर्यंत नहीं होता है। जैसे उदाहरण के स्थायी संपत्तियों के क्रय पर किए हुए व्यय, ये कभी कभी ही होते हैं, इसे वर्ष पर्यंत नहीं होता है। फिर है पूंजीगत व्यय अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, अर्थात ये व्यय बार बार या लगातार नहीं किए जाते हैं। इसमें ये जो व्यय हैं ये अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, इसमें बार बार लगातार नहीं किए जाते हैं व्यय। फिर है ये व्यय स्थायी संपत्ति प्राप्त करने एवं इसके प्रयोग में लाने के लिए किए जाते हैं। ये जो व्यय है वो क्या होते हैं, स्थायी संपत्ति प्राप्त करने के लिए या इसे प्रयोग में लाने के लिए इसमें जो व्यय होते हैं वो पूंजीगत व्यय हैं। फिर है इनसे व्यापार के उपार्जन शक्ति बढ़ती है। इन व्ययों का चिट्ठे में संपत्ति की ओर लेखा किया जाता है। यह क्या है, इनसे जो इस व्यय से क्या होता है, व्यापार से संबंधित जो उपार्जन शक्तियाँ हैं वे बढ़ती हैं और इस व्यय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो आज हम लोगों ने पूंजीगत व्यय के बारे में पढ़ा, उसकी शर्तें व विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।